हेलो गाइस, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हैं, तो मैं बच्चों को ब्लैंकेट में लेके बैठी हूँ। कुकू अपने कमरे में है। देखो मेरा डायरी। ये पार्थ की डायरी है और पार्थ को अभी मैं सुनाऊँगी इसमें से कहानी सुनाऊँगी। बच्चों की है, बच्चों की कहानी है इसमें। 51 बाल कहानियों की बुक ला रखी हूँ मैं। इसको पार्थ को मैं रोज सुनाती हूँ। तो आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? मछली की आवाज। तो मैं पार्थ को सुनाने वाली हूँ ये कहानी। ठीक है पार्थ, सुनोगे आप? आप भी सुनोगे तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। पार्थ को बुक कलेक्ट करना है, सबके अलमारियों में से बुक निकाल के जमा कर रखा है बेड पे पढ़ने के लिए। आज पार्थ बहुत सारी पढ़ाई पढ़े। अब मैं आपको पहले सुनाती हूँ मछली की आवाज़। एक बहुत ही घना जंगल था, ठीक है, और उसमें एक राक्षस रहता था। जिसको आप भूत बोलते हो। राक्षस, हाँ, वो रहता था, एक गुफा में रहता था। राक्षस वाली गुफा में ही रहता था। और वो राक्षस रहता था। उसके दोनों साइड से दो सींग थे। सींग थे। आपके फ्रेंड भी ये कहानी सुनेंगे। तो वो गुफा में रहता था और अकेले रहता था। ऑब्वियसली राक्षस है तो उसके पास कौन रहेगा, है ना? वो तो अंधेरे में रहता है। हाँ, लेकिन उसको ना दोस्त चाहिए था। उसको अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? मतलब अच्छा राक्षस था वो, ऐसे गंदा राक्षस नहीं था वो, अच्छा राक्षस था। वो लोगों की मदद करता था। किसी के पास हेल्प करने जाता था तो लोग डर के मारे भाग जाते थे, पर वो किसी को समझा भी नहीं पा रहा था कि हमें कैसे आपके मतलब मैं क्या अच्छा हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब राक्षस को देखेगा तो कोई भी भागेगा ना, तो ऐसे उसको देख के सब भाग जाते थे। तो वो बहुत ही उदास और दुखी रहता था। पार्थ, आप सुन रहे हो इंटरेस्ट लेके? तो सुनो फिर, आपने बोला इसीलिए सुना रही हूँ मैं आपको। तो वो भाग जाता। वो बहुत उदास रहता था, बहुत उदास रहता था कि मुझे एक दोस्त चाहिए। ये पापा का कॉल आ गया। फ्रेंड थे, कहाँ पे थे हम? राक्षस निकल गया अपने दोस्त की तलाश में। तो उसने कहा इस जंगल में तो मुझे हर कोई देख के डर जाता है। तो वो जंगल से बाहर निकल गया, और जैसे ही जंगल से बाहर निकला उसको एक गाय जो थी वो पड़ी हुई रोड पे मिली और वो रो रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी गाय? रो रही थी। उसको पैरों में चोट लगी थी। राक्षस उसके पास गया तो उसने कहा तुमको क्या हो गया? तो उसने कहा मेरे पैरों में चोट लगी है, वहाँ मेरा जो बछड़ा है, बच्चा है, वो रो रहा होगा, मैं कैसे जाऊँ, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उसने कहा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे तक पहुँचा देता हूँ। तो उस राक्षस ने क्या किया, उसको अपने ऊपर कंधे पे उठा के और उसके बच्चे के पास ले गया। तो राक्षस, वो गाय बहुत ही खुश हो गई क्योंकि उसने उसकी मदद की। तो उसने एक डब्बी निकाली गाय ने, उस राक्षस को दे दिया कि इसमें गाय का घी है, इसको तुम अपने आँखों पे लगाओगे तो तुम्हारे आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी। ठीक है पार्थ, उसको रखो। तो फिर वो लेके खुशी खुशी राक्षस आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उसे फिर एक छोटी सी बच्ची रोती हुई मिली, और वो अपना सर नीचे करके ऐसे घुटनों में बैठते हैं ना, ऐसे बैठ के वो रो रही थी। तो उस राक्षस उसके पास गया, क्योंकि उस लड़की का तो सिर नीचे था। तो उसके पास गया और उसने पूछा क्यों रो रही हो तुम? तो उसने कहा मेरे पापा की आंखों की रोशनी कम हो गई और हमारे पास पैसे भी नहीं है आंखों का इलाज करने के लिए। तो उसने उस लड़की को वो घी की डब्बी दे दी और बोला अपने पिताजी के आंखों पे लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो लड़की खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर किया, राक्षस को देखा, तो एकदम से डर गई और डर के तेजी से भागी वो घी की डब्बी लेके। ठीक है,
तो उसने कहा ये भी मेरी दोस्त नहीं बनी। तो बहुत ही वो उदास हो गया। आगे बढ़ता गया, रात हो गई। तो एक आदमी उसके आगे से खूब तेज़ से भागा, फिर दूसरा भी भागा, तो वो भी उसके राक्षस भी उसके पीछे भाग गया। उसको समझ में नहीं आया कुछ, तो वो भी उसके पीछे भाग लिया। तो वो वहीं पे जा पहुंचा जहाँ पे उसकी गुफा थी, और वो दोनों आदमी उसको कहीं नज़र नहीं आए। तो वो उसने कहा क्या मैं सपना देख रहा था? क्या वो गाय को मैंने सपने में देखा, या उस रोती हुई लड़की को मैंने सपने में देखा? वो सपना था। नहीं, सपना नहीं था। तो फिर वो सोच में पड़ गया। तभी वहाँ पे जो गुफा के साइड में बगल में जो तालाब था, उसमें से एक मछली हंसने लगी खूब ज़ोर ज़ोर से। जब मछली हंसने लगी तो वो राक्षस बोला तुम हंस क्यों रही हो? किसने कहा क्यों हंस रही हो? मछली ने। राक्षस ने कहा मछली से। आप ध्यान से नहीं सुन रही हो, नहीं सुनना। पार्थ को बाहर नहीं जाने देना है, इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ। पार्थ इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैं बंद कर दूँ? नहीं तो सुनाती हूँ, फिर आगे सुनो। हाँ। आपके फ्रेंडों को भी तो सुनाना है। हाँ। तो उसने कहा तुम क्यों हंस रही हो? तो उसने अपनी सारी आबीती बताई, जो जो रात में हुआ था। गाय मिली उसको, बच्ची मिली, सारी कहानी बताई। फिर उसने बताया 2 आदमी भी थे। तो वो कौन थे? तो उसने बताया वो दोनों। उसको कैसे पता चल गया? उसको सब पता था, जादुई मछली थी ना वो। तो उसने कहा कि तुमको ये सब बातें कैसे पता? मछली ने कहा तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे ये सारी बातें पता है। और वो जो 2 लड़के थे, जो आदमी थे, वो दोनों भाई थे। ज़मीन की वजह से आपस में लड़ाई हो गई, तो एक भाई सारी जायदाद लेके, कागज़ लेके वो भाग रहा था, संपत्ति लेके। तो वो उसके पीछे था। तो फिर उसने कहा अच्छा, लेकिन मैं फिर भी उदास हूँ, मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। तो इतने में क्या हुआ, मछली ने कहा ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने कोई सपना नहीं देखा। ओ सॉरी, वेरी गुड, नोटिस कर रहा है हमारा पार्थ। तुम बहुत अच्छे। हाँ बेटा, वो राक्षस में भी अच्छा इंसान होता है, वो अच्छा था। हाँ, अच्छा तो था। हाँ, तो अच्छा कोई इंसान मर जाता है ना तो हो जाता है। वो राक्षस था लेकिन वो अच्छा था। तो कह रहे तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा और तुम्हें अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। इतने में राक्षस को वो गाय, मतलब सब मर जाएंगे तो सब भूत बन जाएंगे। हाँ सब नहीं, हाँ बन जाते ऐसा नहीं, सब भूत थोड़ी बनते हैं। तो फिर क्या बनता है? स्टार बन जाते हैं, स्टार भी बनते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है 2 दिन तो भूत बन जाता है। हो सकता है। तो फिर वहाँ से वो देखता है कि पीछे से वो लड़की अपने पापा को लेके, जिसका उसने आँख का इलाज किया था घी दे के, है ना, उस लड़की को घी की जो डब्बी दी थी, वो लड़की अपने पापा को पकड़ के उस राक्षस के पास आती है। और वो जो उसका पापा जो होता है वो तो उसके पास आता है कि आपने हमारी मदद की। और फिर वो भी आ जाता है, गाय भी आ जाती है अपने बच्चे को लेके कि अब हम तुम्हारे आज से दोस्त हैं, क्योंकि तुम अपने लिए दोस्त ढूंढ रहे हो और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारी गुफा में रहेंगे। क्या तुम हमें रखना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे? तो वो राक्षस बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये मछली की बात, जो मछली ने मुझे आवाज़ दी थी, वो बात मेरी सच हो गई है। और वो खुश हो जाता है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।